हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है हमारी पार्ट नंबर 4 है और ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपके समझने के लिए करें कि जो रेनी सीजन होता है हम उसमें रेन कोट लेके जाते हैं, है ना, जिससे कि हम बारिश में भीगे नहीं, हम जो कपड़े पहने होते हैं वो भीगे नहीं, जिससे कि हम रेन कोट जो है पहन लेते हैं, ठीक है। या फिर हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन हम नहीं लेके जाते हैं अम्ब्रेला उस दिन आपको ज़्यादा बारिश हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है और उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कभी ऐसा होता नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और दिया उन्होंने, कहा है कि अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम है, मान लेते हैं कि आपका हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5 में से एक आपने छोड़ दिए, 4 अच्छे से तैयार कर लिए। तो जो छोड़ा होता है कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी या चांसेस होते हैं रियल लाइफ में। अब यहाँ करें कि गेटिंग अ रिजल्ट, हम यहाँ अगर ध्यान दें तो अगर मैं कोई भी कॉइन को, अगर हमारा कॉइन है तो उसके ऊपर क्या होगा, या एक तरफ हेड होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, टेल होगा। तो जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमारा क्या आएगा, या तो हमारा हेड आएगा या फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हमें पता नहीं क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और हेड और टेल आर द 2 आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स का मतलब समझ रहे हैं कि जब भी हमने टॉस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नीचे लिखा है ट्राई दीज, तो इसको समझते हैं ये क्या है। ट्राई दीज में कह रहे हैं इफ़ यू ट्राई अ स्टार्ट स्कूटर व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप किसी भी स्कूटर को, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी स्कूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो वो स्टार्ट होगी, है ना, या फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो 2 ही तो आउटकम्स हैं इसमें, या तो वो स्टार्ट होगी या फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अलावा कोई थर्ड आउटकम तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 होंगे। अगर हम किसी भी डाई आप समझ रहे हैं, जो आप लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाई होती है उसको अगर आप थ्रो करते हैं तो हमारे आउटकम्स क्या होते हैं, देखो। तो यहाँ पर अगर हम इस डाई को बनाएं तो यहाँ पर देखो या तो 1 आएगा या फिर 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है, या फिर हम नीचे लिख देते हैं 5 आ सकता है, या फिर इधर लिख सकते हैं हम 6 ले लें और बैक साइड पे हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटकम्स आ सकते हैं वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा क्या और कोई आ सकता है, क्या 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर से ही जो ऊपर वाला जो टॉप वाला पोर्शन होगा उस पर आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। आउट ऑफ 6 कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में इन्होंने हमसे पूछा, देखो ये अब देख, ये कह रहे हैं कि व्हेन यू स्पिन अ व्हील, जब ये इस तरह के व्हील को हम स्पिन करते हैं तो क्या होता है, देखो कि ये जो इसका एरो होता है ये या तो यहाँ पर ए आएगा, या फिर यहाँ बी आएगा, या फिर यहाँ सी आएगा। तो आउटकम्स कितने यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, ए या फिर बी हो जाएगा या फिर आपका सी हो जाएगा। तो टोटल 3 आउटकम्स यहाँ पर। अब देखें ये एक पॉट है, इस पॉट के अंदर कह रहे हैं कि या बैग बोल सकते हो, यू हैव अ बैग विद 5 आइडेंटिकल बॉल्स। इसके अंदर बॉल्स हैं, बॉल्स जो हैं वो वाइट है, यहाँ पर ये रेड है, ये आपकी ब्लू बॉल है, ये ग्रीन एंड येलो, 5 कलर की यहाँ बॉल है, डिफरेंट कलर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को उसमें देखना नहीं है आपको बिना देखे जो है बॉल को निकालना है। तो आउटकम्स आपके हाथ में जो बॉल आएगी वो क्या हो सकती है, या तो वो वाइट कलर की होगी, या फिर वो रेड कलर की होगी, या फिर ब्लू या ब्लैक कलर की होगी, वो है ना, या फिर वो आपका जो है वो ग्रीन kलर या फिर येलो कलर। तो इन 5 में से कोई भी एक कलर की हो सकती है, ठीक है। अब चलो इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं थिंक, डिस्कस एंड राइट। क्या करें, डज द फर्स्ट प्लेयर हैव ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग 6। तो यहाँ पर जो है ऐसा, अगर हम देखें कोई भी फर्स्ट प्लेयर आ रहा है तो उसके चांस ज़्यादा हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कि उसको नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आप देख लेना यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे यहाँ क्या होते हैं उनको देखो। मान लो कि आपने कोई भी टॉस किया, है ना, टॉस में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मान लो आपने 50 बार किया, ठीक है, 60 टाइम्स किया, 100 टाइम्स किया, मान लेते हैं आपने 100 टाइम टॉस किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
कि यहाँ पर 50 के आसपास, मतलब मान लो 52 हेड आ गए, या फिर 48 जो आपके हैं वो टेल आ जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है 51 और 49 हो सकता है। तो इनके चांसेस जो हैं वो हेड और टेल आने के इक्वली लाइकली होंगे, मतलब लगभग सेम होंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। तो इनके जो चांसेस हैं हेड आने के और टेल आने के, वो चांसेस लगभग इक्वली लाइकली हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये कह रहे हैं लिंकिंग चांसेस टू द प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये है, देखो ऊपर होगा, नीचे तो है पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम पॉसिबल है। ऊपर है जो हम चाहते हैं, वांटेड है ना, या फेवरेबल है ना, या इसको क्या बोलेंगे, वांटेड या फेवरेबल, जो हम चाहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो वांटेड या फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसको हम लिखते हैं P ऑफ E से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है आप ऊपर लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम लिख सकते हैं, या आप लिख लो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल इवेंट्स है ना, टोटल आउटकम्स या इवेंट्स, आउटकम्स कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ऊपर आपका एन ही हो जाएगा, मतलब फेवरेबल इवेंट्स बोल सकते हो उसको, फेवरेबल इवेंट्स, एंड नीचे आपका हो जाएगा टोटल इवेंट्स या आउटकम्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई भी हमारी टॉस है, अगर हम इस कॉइन को, कोई भी कॉइन को हम टॉस करें तो इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, अगर आप ध्यान दें तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर जो होंगे वो 2 होंगे। कौन कौन से, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमसे कह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब P ऑफ हेड, मतलब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी। अब देखो अगर आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा टेल, तो आपका यहाँ पर हेड कितना, आपका हेड जो है वो 1 हो जाएगा और टेल कितना हो जाएगा 2, तो 1/2। ऐसे ही टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, P ऑफ T और P ऑफ H, ठीक है। तो P ऑफ टेल जो हो जाएगा, टेल कितनी यहाँ पर 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 2 है, तो 1/2 ही प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, टेल आने की होगी। तो यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 1/2। अब देखो यहाँ क्या है ना, आउटकम्स एज इवेंट, आउटकम एज इवेंट। अब देखें ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम मेक एन इवेंट। तो अगर मैं किसी इवेंट की बात कर रहा हूँ तो इवेंट हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे, ईच जो हमारा देखो जो टोटल आउटकम्स हैं उसका जो एक एक्सपेरिमेंट है जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे हमने कहा देखो अगर हम किसी भी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो जो आउटकम्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, तो 1 2 6 में हर नंबर जो है वो एक इवेंट कहलाएगा। 1 अपने आप में एक इवेंट हो गया, बट आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे टोटल आउटकम्स, बट हर आउटकम्स को हम एक इवेंट का नाम देंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वो एक इवेंट होगा। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करें, तो कह रहे हैं कि कोई बैग है हमारे पास, उस बैग के अंदर अगर आप देखें तो किस तरह से आप बना लिया करें, ये आपका बैग है और इस बैग के अंदर आपके 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, कितनी 2 येलो बॉल्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं देखो द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन कलर, कलर के अलावा बॉल का जो शेप है, शेप एंड जो साइज है उसका वो एकदम सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल है। कह रहे हैं कि इस बैग से हमने एक बॉल को ड्रॉ किया है, 1 बॉल इज ड्रॉन, हमने एक बॉल को क्या किया, यहाँ पर बॉल को यहाँ पर ड्रॉ किया, तो एक बॉल को ड्रॉ किया, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, क्या रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यहाँ पर दूसरी क्या है येलो बॉल, है ना, P ऑफ बाई। अब देखो यहाँ पर तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P ऑफ रेड जो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना, यही तो हमारा होगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो फेवरेबल है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला वैसे आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद कर लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक में दिया हो, मैं आगे के हिसाब से भी आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो बॉल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स अगर आप लिखेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। देखो ये कहना है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड आने की देखो रेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब रेड बॉल कितनी है आउट ऑफ टोटल बॉल्स, तो रेड बॉल जो आपकी है तो कितनी यहाँ पर, ये आपके फेवरेबल इवेंट्स हैं, क्या है इसको हम बोलेंगे फेवरेबल इवेंट। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेड बॉल आए,
तो कितने में से टोटल बॉल्स तो आपकी सभी हो जाएंगे, रेड में भी होंगे, वाइट और येलो भी होगी, तो 4 डिवाइड बाई आपका 6 हो जाएगा, तो ये होगी आपकी 2 डिवाइड बाई 3। तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो येलो बॉल के लिए क्या हो जाएगा, येलो बॉल 2 है डिवाइड बाई टोटल, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। अब आप बताएं कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वैसे भी ज़्यादा ही होगी अगर यहाँ से हम कंपेयर करें। क्यों होगी, क्योंकि जब आप एक बॉल निकालोगे तो 4 रेड बॉल हैं, 2 येलो बॉल हैं, तो रेड जल्दी आने के चांस है, क्योंकि ज़्यादा बॉल है तो हो सकता है कि पहली बार में ही रेड बॉल आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो यहाँ मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो हो सकता है कि आपको अभी काम ना आए, लेकिन आगे के लिए कंपटीशन के लिए काम आएगा हमेशा, है ना, आपके लिए। देखो प्रोबेबिलिटी जो किसी भी इवेंट की कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा जो होती है वो 1 या उससे कम या फिर 0 या उससे ज़्यादा होती है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है। 0 से लेके 1 तक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। मान लो कहीं पर आपको कोई कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो 1.5 है या फिर 2 है या फिर 3 है, या फिर कह रहा है कि माइनस का 0.1 है, या फिर वो कह रहा है माइनस का 0.5 है या -2 है, इस तरह से कोई तो आप उसको बोल सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी का जो है वो आंसर हो ही नहीं सकता, ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। 0 होगी 1 भी होगी, ठीक है, 1 and 0 आर इंक्लूडेड। अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ग्रीन कलर, ग्रीन सेक्टर। तो कह रहे हैं कि लिस्ट द नंबर्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर ऑन दिस व्हील। तो ग्रीन सेक्टर देखो ये व्हील है, तो ग्रीन सेक्टर आप देखें तो नंबर्स आपको बताना है। देखो आउटकम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2, देखो यहाँ देखें तो ग्रीन एंड रेड कलर है, तब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर, और कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कलर। नॉट ग्रीन कलर का मतलब रेड कलर होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे अगर हम देखें तो ग्रीन कलर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 है, रेड कलर के 3 है, तो 5 रेड कलर है, 5 ग्रीन कलर है और 3 क्या है, रेड है। मतलब टोटल आपके यहाँ पर कितने हैं, 8 आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हैं। अब यहाँ देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कलर, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ग्रीन सेक्टर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, देखो 5 और डिवाइड बाई टोटल कितना 8 है, तो 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी। अगर मैं रेड कलर आने की, रेड सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, नॉट ग्रीन कलर का मतलब क्या हो जाएगा, रेड आ जाए, है ना, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना, 3 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी, बस, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्रोबेबिलिटी क्या लेस देन 1 है, यस ये लेस देन 1 है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे यूज़ हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके कितने चांस, जो एग्जिट पोल होते हैं किसी भी इलेक्शन के बाद तो वो प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। जैसे उन्होंने 100 लोगों से पूछा कि आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट, तो इस तरह से ये सर्वे वगैरह करते हैं, वहाँ भी इस प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरा जो आपका यहाँ पर जो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल जो दिया है वो है मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट वेदर। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, उसमें वेदर जाके सर्च करोगे तो वो आपको नेक्स्ट डे का, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन का पूरा डेटा बताता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद तक का डेटा बताता है। वो प्रेडिक्शन है ना, वो क्या प्रोबेबिलिटी बता रहा है, वो ऐसा होगा या नहीं होगा ज़रूरी नहीं, ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है, प्रेडिक्शन है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर उन्होंने किसी भी, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो ये सर्च कर रहे हैं कि आपका जो है वो, मान लेते हैं कि अगर आज कोई डेट 11 है तो मान लेते हैं कि कल जो 12 जो डेट है उसमें अगर आप वेदर को चेक करें तो कहेंगे चांसेस है कि कल जो है वो बारिश हो सकती है, कि टेम्परेचर इतने से इतना रहेगा, लोएस्ट इतना रहेगा। तो वो जो बता रहे हैं वो एक प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ऐसा हो सकता, चांसेस बहुत ज़्यादा है ऐसा होने के, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं। पता चला कि उन्होंने कहा बारिश हो सकती है तो वो इसीलिए बोले हो सकती है, होगी नहीं, ऐसा नहीं बोला कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि प्रेसिपिटेशन इतना होगा कि बारिश हो सकती है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो, उन्होंने कहा कि प्रेसिपिटेशन इतना या बारिश हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन होने, अगर वो ऐसा करें कि बारिश हो सकती है, इसका मतलब ये हो गया कि बारिश होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं,
है ना, एज कम्पेयर टू ना होने के। अब देखिए कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं 5.3, इसमें कह रहे हैं लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपको आउटकम्स बताना है स्पिनिंग व्हील, तो इसके आउटकम्स जो यहाँ पर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके आउटकम्स अगर आप देखेंगे तो इसका आउटकम ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर आपका बी हो गया, फिर आपका सी हो गया और डी हो गया। टोटल्स जो आउटकम देखो अलग अलग अगर आप देखेंगे तो ये सब क्या, ये सारे इवेंट्स हैं, है ना। तो ये सारी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ईच आउटकम्स जो होगा वो एक आपका इवेंट्स हो जाएगा। ये सारे आउटकम्स हैं आपके, कितने आउटकम्स हो गए, 5 आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 5 आउटकम्स आ रहे हैं। अगर हम टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को हम साथ में टॉस कर रहे हैं, ये हेड है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें हेड और टेल आ सकता है। देखो तो क्या आ सकता है, इसका हेड आ जाए, इसका भी है। अब मैं देखो आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दे रहा हूँ, हेड टेल ये। तो इसके जो आउटकम देखो यहाँ पर कितने आउटकम्स है, इसके 2 आउटकम्स है, इसके भी 2 आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2 मतलब 4 हो जाएंगे। ये लिखने का तरीका है 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। अगर 3 कॉइन्स हैं तो 3 के लिए कितने आउटकम्स होंगे, 8 आउटकम्स हो जाएंगे। 4 कॉइन्स अगर आप टॉस कर रहे हो एक साथ तो आपका कितना हो जाएगा, 16 आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर देंगे तो क्या इसके अलावा और कोई, देखो पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। हेड और दूसरे पे भी हेड आ जाए, ठीक है। तो एक आउटकम ये होगा, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और आउटकम है यहाँ पर पहले पे हेड आने के अलावा, या फिर पहले पे हेड टेल आ जाए, फिर दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे टेल और दूसरे पे भी आपका टेल आ जाए। तो ये 4 आउटकम्स है। कितने आउटकम्स है, 4 आउटकम्स है। इसके अलावा और कोई आउटकम्स यहाँ नहीं हो सकता। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि व्हेन अ डाई थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग, आपको बताना है लिस्ट द आउटकम्स अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आपको आउटकम्स बताने हैं किसी भी इवेंट। अब यहाँ पर देखें तो प्राइम नंबर, देखो यहाँ पर अगर आप कोई भी डाई को जो है वो क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उस डाई में कितने आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स आप मुझे बताएं। टोटल आउटकम्स जो हमारे होंगे इस डाई में कितने होंगे, 6 होंगे। 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर जो आउटकम्स आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो ए में क्या कर रहे हैं, ए में ये कर रहे हैं आपको बताना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड आपका 5 हो जाएगा। और कोई तो प्राइम नंबर नहीं है, तो आउटकम्स कितने, ये 3 आउटकम्स आ गए। बी में कह रहे हैं कि नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो नहीं हो तो क्या हो जाएगा, 1 आपका हो गया, 1 हो गया आपका, और कितना हो जाएगा देखो 1 4 6 हो गया। यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सी देख लेते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा आप बताएं, 5 से एक ही नंबर बड़ा है, जो नंबर आपका कितना है, 6 है, ठीक है। और तो कोई नहीं हो सकता यहाँ पर, तो ये नंबर आपका हो जाएगा ओनली 6, तो एक ही आउटकम आएगा यहाँ पर 6। डी देख लेते हैं कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 या उससे कम हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो सकता है। तो ये इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 आउटकम्स हो जाएंगे इस डी ऑप्शन के, ठीक है। अब कह रहे हैं कि फाइंड द नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग डी क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A में कह रहे हैं कि डी पर जो है वो रुकने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी मैंने बताया, तो आपको सबसे ऊपर लिखना है फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आपको डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम से। तो डी आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डी क्या हो जाएगा, देखो नीचे टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, और डी कितना ओनली 1 है, तो 1 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 5 आपकी हो जाएगी। सेकंड देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, है ना, और इसमें जो है 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड कलर होंगे, 26 रेड 26 ब्लैक। अब इसके अंदर भी 13 कार्ड होते हैं। स्पेड आपका हो गया, है ना, और डायमंड हो गया, और आपका जो है वो स्पेड हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, और आपका आप बोल सकते हो कि, और जो क्योंकि 4 कलर के मतलब 4 टाइप्स के आपके क्या होते हैं, 4 टाइप्स के आपके कार्ड्स होते हैं। तो मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया, मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको स्पेड्स बताया था। तो आपका अगर ध्यान दें तो स्पेड आपका क्या होता है, देखो मैं कलर तो ब्लैक यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ कि ब्लैक कलर का जो आपका होगा वो स्पेड हो जाएंगे 13 कार्ड्स, और 13 कार्ड जो ब्लैक के होते हैं वो क्लब्स के होते हैं, ठीक है। तो आपके कौन कौन से कार्ड होते हैं, क्लब्स आपका होगा, स्पेड होगा, और आपका मैंने भी बताया था कि डायमंड,
13 कलर जो हो जाएंगे वो डायमंड के हो जाएंगे, डायमंड और एक और आपका रह गया, कौन सा रह गया, डायमंड के अलावा आपका क्या होगा, हार्ट, ठीक है, डायमंड और आपका हार्ट। तो डायमंड एंड हार्ट जो होते हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं, डायमंड एंड हार्ट, ठीक है। तो ये आपके रेड कलर के हो गए और ये आपके ब्लैक कलर के। तो ये आपको जो है वो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जो है हमसे कह रहे हैं कि एस आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें भी एक एस होगा, इसमें भी एस होगा, तो कितने एस होते हैं, तो बस आपको ये पता चले कि आपके पास 4 एस होते हैं, तो 4 एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 52, तो ये हो जाएगी 1/13। कितनी हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं सी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो जाएगा। सी आप क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल आपकी क्या हो जाएगी, रेड एप्पल जो हो जाएगी इज इक्वल टू आपका होगा, देखो यहाँ पर कितने एप्पल हैं, टोटल एप्पल्स आप नीचे लिख लें, कितने हो जाएंगे टोटल एप्पल्स, और ऊपर आपका हो जाएगा फेवरेबल एप्पल्स मतलब रेड एप्पल, फेवरेबल आउटकम मतलब रेड एप्पल। रेड एप्पल तो ये हम चाह रहे हैं, रेड एप्पल्स, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो टोटल एप्पल्स आपके हो जाएंगे 7, टोटल एप्पल 7 है, रेड कितने हैं, रेड आपका 1 2 3 एंड 4 आपके जो हैं वो आपके रेड एप्पल्स हैं, तो 4 डिवाइड बाई 7 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि नंबर जो हमारे पास है वो 1 to 10 है, रिटन इन द 10 सेपरेट स्लिप। तो 1 लिखा गया, फिर 2 दूसरी स्लिप पे, फिर तीसरी स्लिप पे 3 लिखा गया, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7, फिर आपका 8, फिर आपका 9 और उसके बाद आपका 10, ठीक है। 1 to 10 हमने लिख दिया। अब कह रहे हैं कि केप्ट इन अ बॉक्स, वेल 1 स्लिप इज, हमने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर इसको डाल दिया सारा, है ना। तो बॉक्स के अंदर डालने के बाद यहाँ से हमने एक स्लिप को निकाला, 1 स्लिप इज ड्रॉन, एक स्लिप को हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया, यहाँ से 1 स्लिप इज ड्रॉन। देन आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नंबर इज इक्वल टू, देखो 6 नंबर कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स है, 6 नंबर कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, टोटल नंबर्स कितने 10 है, तो 1 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब देखो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो 6 से नंबर छोटा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है, ओके। तो क्या हो जाएगी, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6, कौन कौन से नंबर, नीचे तो टोटल आ जाएगा, ये हमेशा टोटल होगा, नीचे ऊपर होगा नंबर्स लेस देन 6, लेस देन 6 कितने नंबर होंगे ये, तो 1 2 3 4 5 आपके कितने 5 नंबर्स हो जाएंगे, 1 to 5 तक, नीचे टोटल 10 है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। हो सकता है कि आपने पहले निकाला तो आपका कितना आ गया, 2 आ गया, फिर आपने निकाला 3 आ गया, तो ये वाला हम काउंट करेंगे, तो इसीलिए 5 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कह रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर होना चाहिए। देखो ध्यान रखना है, यहाँ पर आप 6 को काउंट मत कर लेना, कहीं 1/2 लिख दो, तो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 6 है, मतलब 6 को काउंट नहीं करेंगे। 7 to आप कितना लेंगे, 7 to आप 10 लेंगे, तो ये कितना हो गया, और डिवाइड बाई आपका टोटल हो जाएगा, टोटल, तो ये आपका 7 8 9 10, मतलब आपके 4 नंबर हो गए, कितने 4 नंबर हो जाएंगे, 4 डिवाइड बाई 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 5, कहीं 1 डिवाइड बाई 5 मत कर देना इसको, है ना। ये आपका हो जाएगा गेटिंग 1 डिजिट नंबर, तो आपको पता है 1 डिजिट तो आपके कितने नंबर 1 to 9 तक होंगे, तो 9 नंबर्स 1 डिजिट हो जाएंगे। नंबर 1 डिजिट नंबर अगर हम चाह रहे हैं 1 डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा और ऊपर आपके कितने हो जाएंगे 9 नंबर्स हो जाएंगे, 9 डिवाइड बाई 10, ओके। चलिए अब आप देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, तो उसमें 1 ब्लू सेक्टर 1 रेड सेक्टर, तो उसके अंदर कितने सेक्टर हैं आपके यहाँ पर जो सेक्टर्स गिवन है वो कितने 3 ग्रीन मतलब 5 सेक्टर्स हैं। तो पहले हम वो एक स्पिनिंग व्हील बना लेते हैं। तो स्पिनिंग व्हील आप कैसे बनाओगे, अगर आप कंपास से बनाना चाहें तो बना लें, चलिए मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पहले मैं एक व्हील बना लेता हूँ, मैंने ये व्हील बना लिया, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। इस व्हील में क्या करें, इस व्हील में 3 ग्रीन मतलब टोटल 5 सेक्टर, तो 5 बना लेते हैं, 5 सेक्टर पहले बना लो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, तो
इसके अंदर 5 सेक्टर हो गए ये आपके। तो यहाँ पर हमारे सेक्टर ये मान लो ये आपका कितना ग्रीन है, ये आपका ग्रीन है और ये आपका ग्रीन है ना, ये आपका ब्लू कलर है और ये आपका रेड कलर है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन कलर। देखो टोटल कलर कितने, टोटल सेक्टर आपके 5, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी, देखो टोटल आपके कितने 5 है और ग्रीन आपका कितने टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स है, तो 1/5 हो जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू, तो आपका ब्लू सेक्टर कितना, ओनली 1 सेक्टर ऐसा है ब्लू है, तो नॉन ब्लू कितने हो जाएंगे, नॉन ब्लू में अगर आप ध्यान देंगे तो बाकी हो जाएंगे ये वाला ग्रीन भी आ सकता है, ये वाला ग्रीन और ये रेड भी आ सकता है, तो कितने होगा 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू है ना, नॉन ब्लू सेक्टर ये हो जाएगा 4/5। तो टोटल तो नीचे हो गई, तो अगर आप इसको डिटेल में लिखेंगे तो नीचे टोटल कलर्स, टोटल सेक्टर्स और ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स, नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स, नॉन ब्लू सेक्टर मतलब जो ब्लू नहीं है ना, मतलब ब्लू को छोड़ने के बाद, ब्लू को छोड़ने के अलावा जितने भी हैं उनको हम बोलेंगे नॉन ब्लू सेक्टर्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट्स की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 2 में कह रहे हैं, हाँ ठीक है, अब इसमें हाँ ठीक है ये अच्छा है, अब प्राइम नंबर ठीक है, चलो सब करते हैं एक तरफ से है ना। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, तो मैं एक बार इसको आपको बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान दें। इसमें क्या करें, देखो इसमें है एक कोई डाइस है, ये हमारी कोई डाइस है ना, इसके आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, इसके आउटकम्स क्या है, इसके अगर आउटकम्स देखेंगे तो इसके आउटकम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 1 2 6 हो जाएंगे। अब ध्यान दें यहाँ पर, तो प्राइम नंबर पहला क्या है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर्स हैं कितने आपके 2 3 एंड आपका 5, तो प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो नीचे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, देखो नीचे तो आपका टोटल नंबर्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स आपके हो जाएंगे, ऊपर होगा नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम आउटकम्स, प्राइम नंबर्स है ना, या प्राइम नंबर्स आउटकम्स। तो ये हो जाएगा आपका 3 आपका 6, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो गया आपका 1/2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, तो अब सेकंड वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर उसमें ध्यान देंगे तो आपका क्या हो रहा है, पहले वाले का 1/2 हो गया। सेकंड में देखें, सेकंड में कह रहे हैं कि नॉट अ प्राइम नंबर, तो नॉट अ प्राइम नंबर मतलब 1 4 6 की बात करें तो ये 3 है ये भी, तो यहाँ पर लिख लेंगे नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर, ओके, इट इज इक्वल टू 3/, आपका ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन प्राइम नंबर कितने 3 है, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 6 है, तो 1/, ये भी आपका 2 हो गया। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं नंबर्स ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर देन कितना, ओनली 1 नंबर है 6 और /6, 1/6 हो जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नंबर जो है नॉट ग्रेटर देन, मतलब नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं हो चाहिए, मतलब 5 हो सकता है, तो 1 2 5 मतलब 5 टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6, तो प्रोबेबिलिटी में हम टोटल से डिवाइड करते हैं और फेवरेबल आउटकम जो होते हैं उनको हम ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और देखो इसका ये वाला पोर्शन भी आप एक बार पढ़ लिया करें, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, इस चीज़ को जो है वो आप पढ़ लिया करें हमेशा, चाहे आपकी एनसीईआरटी में साइंस की एनसीईआरटी हो, किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी में ये चीज़ें लास्ट में हमेशा दी होती हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और समझो आप कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो आपको बनाऊं किसी और टॉपिक पे, तो आप जो है वो मुझे जो है मैसेज जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट जब आप लिखेंगे तो उसको मैं जब पढ़ता हूं तो मैं उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।